जय हिंद प्रिय स्टूडेंट्स। कल अपन ने जो स्टार्ट किया था वो किया था संविधान जो है, सबसे अपने संविधान का जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे और उसके अंदर जो पहला डिस्कस किया था वो संविधान सभा के बारे में किया था। तो उसका रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद में जो आगे वाला है पॉइंट अपन लेते हैं। संविधान सभा के बारे में मैंने आपको बताया था 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने मांग की थी, 1922 में महात्मा गांधी जी ने और 1928 में नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मांग की गई थी। 1934 में एम एन रॉय ने, 1935 में कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पे मांग की थी। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में मांग की थी वयस्क मताधिकार के आधार पर। 1940 में अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने पहली बार मांग को स्वीकारा था। 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, फेल हो गया, एक सदस्य ही था। 1946 के अंदर एक मिशन आया था जिसका नाम था कैबिनेट मिशन और इसी के तहत संविधान सभा की क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि लेना था। कुल 389 सदस्य हुआ करते थे। 15 महिलाएं जीत कर आई थी। चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था। अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा संविधान सभा का चुनाव किया गया था। प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्यों द्वारा भाग लिया गया। मुस्लिम लीग के 73 सदस्य इसके अंदर जीतकर आए थे। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि जैसे संविधान सभा का जैसे निर्माण हो गया था तो उसके बाद में संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था और सेकंड बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। यहाँ पे स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को और उपाध्यक्ष HC मुखर्जी को और सेकंड उपाध्यक्ष VT कृष्णामाचारी को बनाया गया था। ये निर्वाचित हुए थे। ठीक है, फिर तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसमें उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। इसको 22 जनवरी 1947 को सर्वसहमति से क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। कुल 11 बैठकें हुई थी। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इस दिन राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को मान्यता दी गई थी और इसी दिन है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया था। संविधान सभा ने स्वयं को भंग कर लिया था। संविधान सभा दो प्रकार से कार्य करती थी। निर्माण करती थी संविधान का जब इसका अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करता था और विधायिका के रूप में कार्य करती थी जब इसका अध्यक्ष GV मालवंकर हुआ करता था। 26 नवंबर 1949 को मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था। इसी दिन है जो अपन ने संविधान को आत्मसमर्पित, अंगीकृत और अधिनियमित किया था। अनुच्छेद 15 के अंदर जो अनुच्छेद 15 अनुच्छेद है वो इसी दिन लागू हो गए थे। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता दी गई थी। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए। पहला प्रारूप संविधान का BN राव ने बनाया था जो संवैधानिक सलाहकार था और अंतिम प्रारूप जो है संविधान क्या अपना प्रारूप समिति ने बनाया था। प्रारूप समिति में 7 सदस्य हुआ करते थे और अध्यक्ष जो था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था। पूर्ण रूप से संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था और इस दिन अपना जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ये वाला टॉपिक अपन ने कल डिस्कस किया था। आज जो अपन करते हैं नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है उसका नाम है संविधान के स्रोत। कहने का मतलब ये है जी, प्रारूप समिति ने अपने देश का प्रारूप संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए 60 देशों के संविधान पढ़े थे। कितने देशों के, 60 देशों के। और वहां से जो अच्छी चीजें लगी उनको यहाँ पे अडोप्ट किया गया था, ग्रहण किया गया था सीधा। और वो कौन कौन से देश से क्या क्या चीजें ली गई है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है। तो मैंने उसको मैप के माध्यम से समझाने की कोशिश की है, बिल्कुल ईजी समझ में आ जाएगा। यहाँ से रट्टे मारने से बढ़िया आप थोड़ा सा यहाँ से समझने का प्रयास करें। अब जैसे मैं बात करता हूँ, इधर ये है उत्तरी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका में 2 देशों से अपने संविधान के अंदर चीजें ली गई है। कौन कौन से 2 देश है भाई? तो पहला देश है ऊपर वाला जिसका नाम है कनाडा। कनाडा से क्या लिया गया मैं बताऊं आपको। सबसे पहले लिया गया संघ। संघ का मतलब होगा केंद्र, कि जितनी भी जो शक्तियां होगी ये सारी जो है ये केंद्र के पास में होगी। अरे किसके पास में होगी? केंद्र के पास। अवशिष्ट शक्तियां सारी केंद्र के पास होगी। ठीक है, दूसरी चीज ली गई है राज्यपाल की नियुक्ति। अब आप कहोगे कि ये राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल की नियुक्ति और राज्यपाल का चयन कौन करेगा, राज्यपाल का पद कहां से लिया गया, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब देखो राज्यपाल की नियुक्ति की मैं बात करूं तो राज्यपाल की नियुक्ति है कि भाई ये आदमी राज्यपाल बनेगा। ठीक है, ये तो हो गया चयन और ये इस आदमी को इस राज्य का राज्यपाल बना दिया, ये हो गई नियुक्ति। तो राज्यपाल का जो चयन है कि ये आदमी राज्यपाल बनेगा, तो चयन तो करती है केंद्र सरकार और उसकी जो नियुक्ति है वो नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है।
राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये चीज कहां से ली गई है? कनाडा से। और राज्यपाल का चयन कौन करता है? तो केंद्र सरकार करती है। और राज्यपाल का पद है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है राज्यपाल की, एक तो पद है, एक नियुक्ति है, एक चयन है। चयन केंद्र सरकार, नियुक्ति राष्ट्रपति, और जो इसका पद है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। फिर देखो सुप्रीम कोर्ट की परामर्श की शक्तियां, सुप्रीम कोर्ट किससे परामर्श ले सकता है? ये जो शक्तियां हैं ये भी कहां से ली गई है? कनाडा से ली गई है। तो तीन चीजें हैं भाई, पहली है संघ, दूसरी है राज्यपाल की नियुक्ति, दूसरी क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति, और तीसरी जो अपने पास एक चीज है वो क्या है? ऐसे की परामर्श की शक्तियां। अब इसके बाद में देखो अमेरिका, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस 100% होते हैं कि अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। तो पहली चीज देखो आप, अमेरिका ऐसे देखो कि अमेरिका पूरे विश्व के अंदर जो है पावरफुल देश है। तो अमेरिका से अपन ने जो क्या मांगे? अधिकार। तो कौन से अधिकार? मौलिक अधिकार। केवल याद करवाने वाली बात है, एक स्टोरी से सारे याद हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अमेरिका से क्या मांगे अपन ने? सबसे पहले अपन ने कहा कि भाई हमारे को अधिकार दो। तो अमेरिका ने कहा भाई ये लो अधिकार। फिर अपन ने अधिकार मांगने पर अमेरिका के पास वापस गए और कहा कि भाई इनको अब इन अधिकारों को लागू कौन करवाएगा? तो उन्होंने कहा भाई इनको लागू करवाएगी न्यायपालिका। तो न्यायपालिका भी दो हमारे को। फिर क्या दे दी? न्यायपालिका। तो फर्स्ट क्या है? मौलिक अधिकार। दूसरा क्या है? न्यायपालिका। ठीक है, जो अपने न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये सारी न्यायपालिका भी कहां से ली गई? अमेरिका से। दूसरा, न्यायपालिका कोई डिसीजन दे देती है, उसी डिसीजन को वापस चेंज भी कर सकती है। ये शक्ति भी अपने को कहां से मिली है? अमेरिका से मिली है। उसको कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, फिर इसके बाद में न्यायपालिका के अंदर कौन होते हैं? न्याय करने वाले जज होते हैं। तो इनको जो हटाने की प्रक्रिया है ये भी अपने को कहां से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। कहते हैं कि न्यायपालिका के जजों को हटाने के बाद यदि भारत का सबसे बड़ा पद होता है राष्ट्रपति, उसको जो हटाने की प्रक्रिया है उसको अपन कहते हैं महाभियोग। और वो भी कहां से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। अब आप ऐसे नॉर्मल तरीके से सोचो, जब राष्ट्रपति हट गया और जज को भी हटा दिया तो कुछ पद तो लेना पड़ेगा इसके नीचे वाला। तो इसके नीचे वाला पद कौन सा हो जाएगा? उपराष्ट्रपति का पद। ये भी कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। फिर देखो विधि के समान संरक्षण, कहने का मतलब विधि है सभी लोगों के साथ समान, कानून सबके साथ समान व्यवहार करेगा, कानून के हिसाब से कोई भी ऊंचा या नीचा नहीं है। तो ये चीजें अपने को कहां से ली गई है? अमेरिका के संविधान से ली गई है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आयरलैंड की मैं बात करूं तो आयरलैंड से तीन चीजें ली गई है। अपना भाग 4 संविधान का पूरा आयरलैंड से लिया गया, जिसे अपन किस नाम से जाने जाते हैं? नीति निर्देशक तत्व के नाम से जाने जाते हैं, DPSP के नाम से जानते हैं। पहली चीज तो ये ली गई है। फिर आयरलैंड से ली गई है राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन। भाई राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अलग जगह से लिया गया, मनोनयन अलग जगह से लिया गया। अपन बात करें कि राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन तो आयरलैंड से लिया गया है। फिर राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति भारत में किस प्रकार से निर्वाचित किया जाएगा, ये जो पद्धति है ये भी कहां से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। ठीक है, तो ये तीन चीजों का ध्यान रखना, ये कहां से ली गई है? आयरलैंड से। फिर इसके बाद में यदि मैं पूछूं कि राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन अगर आयरलैंड से लिया गया है तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहां से लिया गया? अफ्रीका से लिया गया। ठीक है, फिर बात करें संविधान संशोधन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। भारत के किसी भी भाग में संविधान संशोधन किया जा सकता है संसद द्वारा। ठीक है, तो ये भी कहां से लिया गया? अफ्रीका से। ये कौन से अनुच्छेद के अंदर है? तो 368 अनुच्छेद के अंदर है। ठीक है, संविधान संशोधन। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछते हैं। इसके बाद में बड़ी चीज जो आती है वो है ब्रिटेन, कि ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो सुनो, देखो सबसे पहले बात, ब्रिटेन के संविधान से ली गई संसदीय व्यवस्था, कि भारत के अंदर एक संसद होगी। ठीक है, वो अपने को जो ये विचार है ये कहां से लिया गया? ब्रिटेन। नॉर्मल तरीके से आपको सोचना है कि एक भारत की जो संसद है उसका विचार ब्रिटेन से लिया गया। अब मुझे ये बताओ आप कि ब्रिटेन के अंदर जो ये जो संसदीय व्यवस्था ली गई है, तो मुझे आप एक चीज बताओ, संसद में क्या होते हैं? सदन। तो इसके बाद में क्या हो जाती है? द्विसदनीय व्यवस्था। संसद के 2 सदन है, सदनीय व्यवस्था कहां से? ये भी कहां से? अब संसद की सारी बातें ये सब ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, अब इसके बाद देखो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। भाई संसद के अंदर कौन बैठेंगे? सांसद, और सांसदों के अंदर कौन होंगे? मंत्री। तो ये मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। फिर उसके बाद में होती है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद भी इन्हीं में से होती है। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व है कौन से सदन के प्रति होगा, या मंत्रिपरिषद है जो किस सदन के प्रति रेस्पॉन्सिबल होगी, ये चीज भी कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। तो मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा।
जो सेंटर की जो मंत्री परिषद है, ठीक है, ये किसके प्रति उत्तरदायी होगी? तो ये हमेशा, चाहे सेंटर की हो चाहे राज्य की हो, ये निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। जैसे राज्य की बात करूं मैं तो विधानसभा के प्रति, और केंद्र की बात करूं मैं तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसके बाद देखो एकल नागरिकता। ये एकल नागरिकता वाला विचार भी ब्रिटेन से ग्रहण किया गया। कहने का मतलब ये है, भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति केवल भारतीय कहलाएगा। ऐसे नहीं है कि वो राजस्थान की उसको सदस्यता दे दी जाएगी, नहीं, एक ही सदस्यता मिलेगी, वो किसकी मिलेगी? भारत की। इसका मतलब है एकल नागरिकता का। और कंट्रोल ऑफ अटॉर्नी जनरल, जो अपने अनुच्छेद 149 से लेकर 151 के बीच में, ये भी कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है, तो ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है। एक ये रह गया विधि के समता। विधि है के अनुसार कोई भी ऊपर नीचे नहीं है, विधि सबके साथ समान व्यवहार करेगी। ये चीज भी कहां से ली गई है भाई? अपने ब्रिटेन से ली गई है। तो इंपॉर्टेंट है, आप एक चीज ध्यान रखना, संसदीय व्यवस्था, इसके बाद में फिर आपको पता चल जाएगा सर। ठीक है, अब यदि मैं बात करूं फ्रांस की, तो फ्रांस से दो चीजें ली गई है। एक तो लिया गया गणराज्य। गणराज्य का मतलब होता है कि भारत देश का जो सबसे बड़ा पद है वो वंशानुगत न होकर वो क्या होता है? निर्वाचित होता है। प्रत्येक 5 साल के लिए क्या होता है? वो निर्वाचित है। गण का मतलब लोग, राज्य का मतलब देश। ठीक है, गण मतलब लोगों द्वारा चुना जाता है। ठीक है, कितने साल के लिए चुना जाता है? 5 साल के लिए। समानता, एकता, बंधुता, भाईचारे की भावना रखनी है, समान भातृत्व की भावना रखनी है, एकता से कार्य करना है। ये तीनों चीजें कहां से ली गई है? फ्रांस से ली गई। अब देखो ऊपर क्या बच गया? जर्मनी। तो जर्मनी का विमर्श संविधान है, और इसमें यह कहा गया है कि जैसे अपन ने मौलिक अधिकार कहां से लिए? अमेरिका से। अब मौलिक अधिकारों का कोई हनन नहीं कर सकता, इसके लिए अमेरिका ने अपने को न्यायपालिका दी है। लेकिन जब भारत के अंदर राष्ट्रीय आपात लगता है, तब राष्ट्रीय आपात के समय मौलिक अधिकारों का हनन किया जा सकता है। और ये जो प्रावधान है ये कहां से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, तो क्या लेना अपने को? फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का निलंबन किस समय होता है? राष्ट्रीय आपात के समय होता है। तो ये विचार कहां से लिया गया है? जर्मनी से। अब इधर देखो, इसके बाद में रूस से लिए गए हैं मूल कर्तव्य। कुछ अपने अधिकार अपने को दिए गए हैं, कुछ अपने कर्तव्य। कुछ तो अपने भी कर्तव्य होता है, कुछ अधिकार अपने को जो है संविधान ने दे रखे हैं। तो मूल कर्तव्य वैसे 11 है अपने भारतीय संविधान के अंदर, तो वो जो मूल कर्तव्य बाद में जोड़े गए थे। ये विचार कहां से लिया गया? रूस से लिया गया। ठीक है, और न्याय 3 प्रकार से राज्य न्याय की स्थापना करेगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करेगा। ये न्याय का विचार भी कहां से लिया गया है? रूस से लिया गया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से आपको ध्यान रखना है, 2 स के याद रखना है, स और स, ये मतलब डबल स। ठीक है, डबल स में क्या हो जाएगा? पहले में समवर्ती सूची। भाई कानून बनाने के लिए 3 सूचियां होती है, एक तो संघ सूची, एक होती है राज्य सूची, एक होती है समवर्ती सूची। राज्य सूची में राज्य कानून बनाता है, संघ सूची में केंद्र कानून बनाता है, समवर्ती सूची में दोनों कानून बनाते हैं। तो ये समवर्ती सूची का जो विचार है ये कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। जब लोकसभा या राज्यसभा दोनों जो है संसद के जो सदन है, इनमें कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो राष्ट्रपति 108 अनुच्छेद के तहत संयुक्त बैठक बुलाता है। वो संयुक्त बैठक का विचार भी कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। फिर बचा क्या? प्रस्तावना का प्रारूप। अपने भारतीय संविधान का दर्शन अपन कहते हैं प्रस्तावना को, जो मैंने कल बताया था कि 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था, और उसके अंदर से क्या बनी थी? प्रस्तावना। तो उस प्रस्तावना का जो प्रारूप, ढांचा किस प्रकार से रहेगा, ये कहां से लिया गया? अपने ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। फिर इसके बाद देखो अंतरराज्यीय व्यापार वाणिज्य। अंतरराज्यीय व्यापार वाणिज्य, कैसे 2 राज्यों के बीच में व्यापार होगा, ये विचार भी कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। तो मैंने आपको ये पूरा जितनी भी मोटी मोटी चीजें वो इस एक ही स्लाइड के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। ठीक है, और दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं, ये वाली जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल GK बाई कोकल सर के ऊपर मिल जाएगी। ठीक है, और इसका जो कंप्लीट कोर्स है ये भी आपको इजी एजुकेशन ऐप के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, पूरा पॉलिटी वाला कंप्लीट कोर्स, तो आप इसको देखना। और मैं आपको बता देता हूं कि यदि इनमें भी आपके कोई चीज नहीं मिले आपको एग्जाम के अंदर, तो फिर आप उसके अंदर यदि भारत शासन अधिनियम 1935 है तो उसको टिक कर सकते हो। इसके बाद जितनी भी चीजें ली गई है वो सब भारत शासन अधिनियम से ली गई। तो आप ध्यान रखना, वीडियो देखना, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।